नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त मनीष बोचीवाल बोल रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती जिसका नाम है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन के साथ साथ आरपीएससी ने इसका सिलेबस भी विस्तृत रूप से जारी कर दिया है। इसी विस्तृत सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका विस्तृत सिलेबस क्या है और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। और आपके अपने YouTube चैनल मनीष बोचीवाल पे इस भर्ती से संबंधित किस प्रकार से जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, इस पे विस्तृत चर्चा जो है वो हम कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिलेबस के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसमें दो पार्ट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। दो पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला जो पार्ट्स है वो है भाग ए। तो भाग ए के अंदर हमें राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटी के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। यानी कि इसमें भाग ए को जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के, यानी कि 80 नंबर के, और 40 क्वेश्चन जो है वो भाग बे में पूछे जाएंगे 40 नंबर के। और भाग बे में हमें पूछा जाएगा नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका से संबंधित कौन कौन से कानून जो हैं वो नगर पालिका एक्ट जो है वो 2009 से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इन पे विस्तृत सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका विस्तृत सिलेबस जो है वो किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इस विस्तृत सिलेबस पे हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाग ए में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसमें हमें पूछा जाएगा राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक। ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। प्रमुख राजवंशों का भी यहाँ जिक्र किया गया है, जिसमें गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और काछुआ। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही, इसके बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक राजस्थान का उदय, जिसमें 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के सामाजिक जागृति के कारक। राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्र और राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने राजस्थान के जन जागरण वाले जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ये जो टॉपिक दिए गए हैं हमें, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित हैं। ये टॉपिक्स के बारे में हमें जो है वो राजस्थान के भाग फेस्ट में या फिर इस भर्ती के भाग फेस्ट में जो है वो राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है वास्तु परंपरा है, और किले, मंदिर, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक संगीत है, वाद्य, लोक नृत्य या नाट्य।
और भाषा और साहित्य है, जिसमें राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान का साहित्य है, लोक साहित्य है, धार्मिक जीवन में जो है वो धार्मिक समुदाय हैं, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय हैं, लोक देवी और देवता हैं, और सामाजिक जीवन है जिसमें मेले त्यौहार हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, वेशभूषा है, आभूषण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, और लोक संगीत, लोक नाट्य, आभूषण, और भारत राजस्थान की संस्कृति, परंपराएं और विरासत, और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ये जो प्रमुख जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो है वो हमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल से संबंधित हमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे जाएंगे वो देखिए। तो राजस्थान के भूगोल में भू आकृति प्रदेश है, उनकी विशेषताएं हैं, जलवायु की विशेषताएं हैं, प्रमुख नदियों और झीलें हैं, प्राकृतिक वनस्पति और संपदा है, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा हैं, प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, जनसंख्या वाला पूरा टॉपिक जो जनसंख्या 2011 के अनुसार है वो पूरा जनसंख्या का टॉपिक है। उसके बाद में खनिज में धात्विक और अधात्विक खनिज पूछे जाएंगे। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जैव विविधता है और इनका संरक्षण है, पर्यटन स्थल और परिपथ है, और खनिज संपदाएं हैं। ये जो टॉपिक हैं वो राजस्थान के भूगोल में ईओ और आरओ की भर्ती में जो है वो मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना भारतीय संविधान का। और भारतीय संविधान में जो है वो कौन कौन से जो है वो टॉपिक हमें लगते हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व है, भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व है, जिसमें भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, संवैधानिक संशोधन है, उद्देशिका है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। ये जो है वो भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन है, भारत निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक महालेखक है और नीति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन से संबंधित सरकारें, और राजस्थान की एकीकरण की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें राजस्थान की राजनीति व्यवस्था है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राजस्थान विधानसभा है, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं और अन्य सभी संस्थाएं जो हमारे सिलेबस के अंदर लगती हैं, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करने वाले हैं। और विस्तार पूर्वक डिस्कस हम अपनी क्लास में करेंगे। उसके बाद में देखिए समसामयिक में हमें क्या पूछा जाएगा, उसमें लोक नीति व अधिकार हैं और विधिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स से भी हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिकी घटनाएं और मुद्दे कौन कौन से हैं, वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व संस्थान कौन कौन से हैं, खेलकूद संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित ईओ और आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राजस्व अधिकारी से संबंधित जो भी पोस्ट हमने आरपीएससी के अंदर जो लॉन्च हुई है या जिसका नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में जो है वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद में इसका बी पार्ट है। अब तक हमने देखा कि ए पार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ए पार्ट में राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होगी, उसके बाद में संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद में भूगोल से, राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में भाग ब के अंदर क्या पूछा जाएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जिसमें 2009 के अंदर जो अधिनियम पारित हुआ था उस अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नगर पालिका का गठन और शासन किस प्रकार का होता है, इसका कार्य और संचालन, बोर्ड की समितियां कौन कौन सी थी, नगर पालिका संपत्ति से संबंधित, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका विधि, नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, अभियोजना और वाद आदि नियंत्रण, उसके बाद में नगर पालिका नियम 1974, नगर पालिका
नियम 2009, नगर पालिका से संबंधित जो समितियां हैं वो 2009 से संबंधित, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो शहरी विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उनमें स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा रसोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना है, अमृत मिशन है, हृदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन है और इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना है। इस प्रकार जो ये भर्ती है इससे संबंधित हमें बहुत से प्रकार के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो हमें सिलेबस को विस्तृत रूप से दिया गया है जिसमें ए और ब भाग जो है वो डिवाइड किए गए हैं। टोटल जो अपना पेपर होगा वो 120 अंक का होगा और 120 अंक में से 80 अंक का जो पार्ट है वो दे रखा है भाग ए। 80 अंक का पार्ट जो है वो भाग ए का है जिसमें सामान्य ज्ञान में हमने देखा है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था है और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। ये पार्ट जो है वो पूरा का पूरा 80 नंबर का रहने वाला है। और पार्ट बी के अंदर जो है वो नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकायों से संबंधित विनियम योजनाएं, ये जो है वो 40 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से हमारा जो टोटल पेपर है वो 120 नंबर का रहने वाला है और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट है। आपके पास अधिकारी बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर आपको आरएस मेंस भी देना पड़ता है, आरएस प्री भी देना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, नो कोई इंटरव्यू है। और एग्ज़ाम पास अगर आप कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप नगर पालिका के अंदर राजस्व अधिकारी, ईओ और आरओ में जो है वो कंपटीशन फाइट करके आप बन सकते हैं। इस प्रकार से अपना जो है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 अंक का होगा और 120 अंक का होगा और जिसके अंदर जो है वो 120 ही क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। ये था दोस्तों आपका ईओ और आरओ का सिलेबस। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस चैनल पे जो है वो हम किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, हमारी जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भारतीय संविधान को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान को स्टार्ट करेंगे और भारतीय संविधान के भी जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था वाला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से हम स्टार्ट करके पूरे सिलेबस को जो है वो परीक्षा से पहले पहले कवर कर लेंगे। नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला भी करवाया जाएगा और 74वां संविधान संशोधन है वो भी इस चैनल पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो अपनी क्लास जो है वो प्रत्येक शाम को 9 बजे होगी, 9 PM पे होगी प्रत्येक शाम को। और मंडे से यानी कि कल से अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने कल 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।